गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने पाठ 2 को, जो है वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में इस पाठ में पूर्ण विवरण दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पाठ को। सबसे पहले मनुष्य के मुख से कुछ आवाजें निकली। आवाज जिसे हम ध्वनि कहते हैं, ध्वनि जो है वो निकली। फिर इन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। तो ध्वनियों को क्या मिल गया? लिखित रूप मिल गया। तो ध्वनियों को जब हम बोलते और लिखते हैं, जो लिखने और बोलने का जो रूप होता है वही वर्ण होता है। यानी कि ध्वनि का बोला और लिखा गया रूप ही वर्ण कहलाता है। तो चलिए आपकी पुस्तक में क्या दिया है आप पढ़ते हैं। जब हम मुख से कुछ बोलते हैं तो तरह तरह की ध्वनियां निकलती हैं। यहाँ नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। जब हम मुख से कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो मुख से ध्वनियां यानी आवाजें निकलती हैं। अभी मैंने बताया आवाज जो निकलती है उसी को ध्वनि कहते हैं। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं 3। पहला चित्र आप देखकर समझ गए कि क्या है ये? सेब। दूसरा चित्र कार और तीसरा चित्र है हिरण का। तो चलिए जब इन शब्दों को हम बोलेंगे तो हमारे मुख से कौन कौन सी ध्वनियां निकलती हैं इसके बारे में जानते हैं। पहला शब्द है सेब। सेब में 4 ध्वनियां हैं। कैसे? स में ए, से ब अ, स ए ब अ। पहला वर्ण है स में ए जुड़ा हुआ है। जब स्वर अलग कर दिया जाता है तो अक्षर आधा रह जाता है। तो ये है स प्लस ए यानी से। और ब में भी अ जुड़ा है। यहाँ कोई मात्रा नहीं दिख रही है। अगर ये वर्ण ऐसे दिख रहा है तो इसमें अ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है ब में से अ अगर अलग करेंगे तो ब आधा रह जाएगा। और आधा दिखाने के लिए हम नीचे ये इस तरह से बनाते हैं जिसे हम हलंत कहते हैं। तो स में ए, ब में अ। ये 4 वर्ण हो गए अलग अलग। ये 4 ध्वनियां निकल रही हैं। तो सेब जब हम बोलेंगे तो हमारे मुख से 4 ध्वनियां निकलती हैं। अब कार बोलते समय क में से आ की आवाज आ रही है और र में से अ की। तो यहाँ भी 4 ध्वनियां निकल रही हैं इस शब्द को बोलते समय। अब है हिरण। ह, ई, र, अ, न, अ। तो इसमें 6 ध्वनियां निकल रही हैं। हिरण बोलते समय हमारे मुख से 6 ध्वनियां निकलती हैं। शब्दों को तोड़कर जिन ध्वनियों को प्राप्त किया गया है उन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। अब हमने यहाँ पर जो वर्ण है ये शब्द हमने तोड़ दिए। ह प्लस ई, र प्लस अ, न प्लस अ। तो अब इनको और नहीं तोड़ा जा सकता। अब इन्हें और अलग नहीं कर सकते। ठीक। तो शब्दों को तोड़कर जिन ध्वनियों को प्राप्त किया है, ये ध्वनियां जो हमें मिली हैं 6 ध्वनियां, अब इन्हें और नहीं तोड़ सकते। ठीक। तो परिभाषा में देखो क्या लिखा है। जिन ध्वनि के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जिस ध्वनि के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या होती है? वर्ण या अक्षर। ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। शुरुआत यहीं से। वर्ण सबसे जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अब है वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो चलिए स्वर के बारे में जानते हैं क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में
किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और जिनका प्रयोग मात्रा के रूप में भी किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। तो क्या लिखा है इसमें? जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी जिन वर्णों को बोलते समय, उच्चारण मतलब बोलना, जिन वर्णों को बोलते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और जिनका प्रयोग मात्रा के रूप में भी किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। ये स्वर हैं, इनको बोला गया है कि इनके उच्चारण में इन्हें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ये 11 वर्ण अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और इनका प्रयोग, ये देखो लिखा है, जब वर्ण की सहायता, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती इनको बोलते समय, और इनका प्रयोग कैसे होता है? मात्रा के रूप में। इनका रूप जो है बदल जाता है, मात्रा बन जाता है। तो ये किसी भी वर्ण के साथ लगकर ये मात्रा का रूप धारण करते हैं, मात्रा बन जाती है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना, स पे कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा, ये ए, स में ए लगा हुआ है, यानी स पे ए की मात्रा है। तो इन्हें तो किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है और इनका प्रयोग मात्रा के रूप में होता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? स्वर। स्वर कितने हैं? कुल 11। अब है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ये जितने भी हैं ये सारे व्यंजन हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं। ये 33 व्यंजन हैं और इनको बोलते समय, इनको जब हम उच्चारित करते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो इनमें इन स्वर मिले होते हैं, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जब इनको हम बोलते हैं तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता कैसे? ये क बोलते हैं हम, तो क को आप थोड़ी देर तक, जैसे थोड़ा सा लंबा क ऐसे बोलोगे तो क के बाद अ की ध्वनि आ रही है ना, तो इसमें स्वर मिला हुआ है। ख, इसमें भी स्वर मिला है। कौन सा स्वर मिला है? अ। हर एक व्यंजन में, सारे व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है। तो ये कुल 33 हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स और ह। ठीक, तो आज हम यहीं तक अपना पाठ करेंगे। अगली वीडियो में हम पाठ के आगे के भाग को पढ़ेंगे। ठीक, तब तक जो भी आपको पढ़ाया गया है सही उच्चारण के साथ आप इस पाठ को पढ़िए। ठीक है।